अभी ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, इस पिक्चर के अंदर तो आप देख रहे थे इस तरह से डिस्क को, ठीक है, ये आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। ये जो आपको मैं अगली पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये अब उसी डिस्क को मैंने कर दिया ऐसे, यूं कर दिया, तो हमें ये शक्ल नजर आने लगी है। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें, आप समझ आ गई है, पहले ये इस तरह थी, अब हमने यूं कर दी, अब आपको इस सामने वाली साइड नजर आ रही है। अब ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसके लिए जो बाहर बाहर नीले कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर, इसे कहते हैं हम एनलस फाइब्रोसिस, ठीक है। ये जो बीच का पानी है, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। होता ये है, अच्छा ये जो येलो कलर नजर आ रहा है, ये हमारी करंट की तारें हैं जो हराम मगज में से निकलती हैं, ये हमारी नर्व्स हैं, ठीक है। होता ये है कि इसमें तो पूरी की पूरी डिस्क स्लिप हो जाती है बल्ज के अंदर, लेकिन ये जो हर्निएशन है ना, इसमें कुछ इस तरह होता है कि ये जो बाहर वाली जो रस्सी है ना, बाहर वाली जो पट्टी है, डिस्क की जो पट्टी है वो फट जाती है। ये फटने से बीच वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये बाहर आ जाता है। ये बाहर आके क्या करता है, हमारी करंट की तारों के ऊपर जोर देता है। अब ये इधर से फट जाए तो इधर टच करता है, इधर से फटे तो इस करंट की तार को टच करता है। अब हर करंट की तार ने अपने अपने एरिया को सप्लाई करना होता है। सो ये जिधर को निकलता है, जिस करंट की तार को छेड़ता है, उससे हमें पता चल जाता है कि जो आपको साइन आ रहे हैं ना कि आपकी टांग की बैक साइड में दर्द आ रही है, फ्रंट पे दर्द आ रही है, पाँव में आ रही है, उससे हमें पता चल जाता है ये L4 है, L5 है, S1 है, कौन सा डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है। अगर यूरिन का कंट्रोल खराब हो गया तो फिर तो दरमियान वाली साइड पर ज़्यादातर होता है। सो वो डिफरेंट इसके टाइप्स होती हैं कि कौन सी टाइप की आपको डिस्क हर्निएशन हुई है। सो जनरली मेरा बताने का मकसद ये था कि डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन में क्या फ़र्क होता है। होप सो कि आपको समझ आ